अच्छा जी, आज हमने 22वां चैप्टर शुरू किया हुआ है। उसका एक हिस्सा पढ़ लिया था। आज इसका दूसरा हिस्सा पढ़ना है। ट्रीटमेंटो दी यानी इलाज किसका, इनफॉर्टुनातो जो जख्मी है, के प्रेजेंटे उना फरीता कि उसको एक जख्म है, सांग्विनांते जिसका खून बह रहा है। सांग्वे होता है ब्लड, उसको यानी ब्लड को कहते हैं सांग्वे। तो सांग्विनांते कि ऐसा जख्म जिससे खून बह रहा हो, एक ऐसा जख्मी है जिसका खून बह रहा है, तो उस सूरत में आप लोगों ने क्या करना है, उसको क्या फर्स्ट एड देनी है, क्या तिब्बी इमदाद देनी है। से अगर उन इनफॉर्टुनातो एक जख्मी डेलस्त्रादा रोड पर आ उना फरीता उसका एक जख्म है, सांग्विनांते जिससे खून बह रहा है, ला सी देवे को परीरे तो उसको कवर करना चाहिए, कुन मटीरियाले ऐसे मटेरियल के साथ, स्टीरिले जो कि साफ सुथरा हो, यानी स्टीरल हो, स्टरलाइज्ड हो यानी जरासीम से पाक हो, क्वांटो प्यू पॉसिबल जितना ज्यादा मुमकिन हो पुलितो साफ सुथरा हो। फिर ब्लॉकारे ब्लॉक करने के लिए, रोकने के लिए, इल संगवनामेंटो जो खून बह रहा है उसको रोकने के लिए। अगर आपको रोड पर कोई ऐसा जख्मी मिलता है जिसको जख्म आया है और उससे खून बह रहा है, तो आपको क्या करना है, एक साफ सुथरा कपड़ा लेना है जो स्टरलाइज भी हो, जरासीम से पाक हो और साफ सुथरा हो। तो उससे क्या करना है, उस जख्म को कवर कर देना है, खून को, बहते हुए खून को रोकने के लिए। से उन इनफॉर्टुनातो अगर कोई जख्मी रोड पर, उसका एक जख्म है जहां से खून बह रहा है, स्पोरका दी तैरा गंदा हो गया है जमीन से, जैसे वो गिरा है और उसका खून बह रहा है और जमीन से रेत रूत लगी है, वो गिर गया, तो उसकी वजह से गंदा हो गया, जख्म गंदा हो गया। बिजोनिया चाहिए लवारला के उसको वॉश कर लें, क्वांटो प्रीमा कुन एक्वापुलिता साफ पानी से, जितनी जल्दी हो सके साफ पानी से उस जख्म को साफ कर लें, धो लें। हम भी करते हैं ना, किचन में अगर कट लग गया तो फौरी तौर से उसके ऊपर कपड़ा बांध देते हैं। तो कपड़ा जब बांधते हैं तो वो प्रेस होने की वजह से खून रुक जाता है। तो ये वही कह रहा है कि अगर पहले में के साफ सुथरे कपड़े से उसको ढांप दे, बांध दे, ताकि खून रुक सके। दूसरे में वो बता रहा है कि अगर वो जमीन की वजह से गंदा हो गया तो उसको धो लें, क्वांटो प्रीमा कुन एक्वा पुलिता साफ पानी के साथ, जल्दी से साफ पानी से धो लें ताकि जरासीम अंदर ना जाए। ओके। दोरांते उन इंटरवेंटो दी प्रीमोस कोर्सो यानी इब्तदाई तिब्बी मदद के इलाज के दौरान, से अगर इन फर्तुनातु को जख्मी आओना फरीता संगनानते उसका एक जख्म है जिससे खून बह रहा है, कुन प्रजेंसा दी कॉर्पी एस्टेरनी और मौजूदगी है कॉर्पी एस्टेरनी किसी ऐसी चीज की कि जो उसमें खुब गई है। ठीक है, कि कोई ऐसी चीज है जो उसमें खुब गई है, कॉर्पी एस्टेरनी होती है कोई बैरूनी ऐसी चीज जो उसके अंदर खुब गई है, कॉन्फिकाती यानी उसके अंदर चली गई है, नॉन बिजोनिया तो आपको चाहिए कि तोलियरेली डेला फरीता कि उसको जख्म में से ना निकालें। इब्तदाई तिब्बी मदद के दौरान अगर जख्मी शख्स को खून बहने वाला जख्म हो जिसमें कोई बैरूनी चीज जो है वो धस गई है या फंस गई है, तो इन्हें जख्म से नहीं हटाना चाहिए, नॉन बिजोनियन नहीं चाहिए। तोलियरले हटाना डेला फरीता जख्म से, जैसे कोई कांच लग गया, कोई लकड़ी का पीस लग गया, कुछ लग गया, तो आपने ये नहीं करना कि उसको निकाल देना है। से उन इनफॉर्टुनातो डेलस्त्रादा उन फरीता संगवेनांते अगर एक ऐसा शख्स जिसके जख्म से खून बह रहा है, बिजोनिया चाहिए टेम्पोनाराला कुन गार्से स्टेरिली और पाने पुलिटी। अब इसमें कह रहा है कि अगर सड़क के हादसे के शिकार के जख्म से खून बह रहा है तो इसे जरासीम से पाक यानी पानी पुलीती साफ कपड़ा, पानी कपड़ा पुलीती साफ, ये स्टेरिली जरासीम से पाक
और ये गार से, ये जो गॉस पीस होता है ना, पट्टी होती है जो बैंडेज करने वाली पट्टी होती है, उसको कहते हैं। वो कह रहा है कि अगर किसी ऐसा शख्स एक्सीडेंट के दौरान उसके जख्म से खून बह रहा है तो आपको चाहिए कि टेम्पनाराला कि उसको दबाएं पट्टी के साथ जो स्टेराइल है, ठीक है, जो जरासीम से पाक है, या फिर किसी साफ कपड़े से उसको दबाना चाहिए। टेम्पनाराला दबाना चाहिए। ये आम नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी के भी जख्म से खून बह रहा हो तो उसको क्या करते हैं, उसको पानी से धो लेते हैं, अगर वो गंदा है तो कपड़े से बांध देते हैं ताकि वो दबे और खून रुक जाए। दौरानते उन इंटरवेंटो दी प्रीमोस कोर्सो इब्तदाई तिब्बी मदद के दौरान, दौरान उन इंटरवेंटो इलाज दी प्रीमोस कोर्सो इब्तदाई तिब्बी मदद के इलाज के दौरान, अगर कोई ऐसा जख्मी जिसको जख्म है और उससे खून बह रहा है, सी देवोनो तोलियरे सुबिटोली इवेंचुअली कॉर्पियस तैरने, वो कह रहा है, ये फाल्सो क्वेश्चन है इसलिए वो कह रहा है कि आपको चाहिए तोलियरे कि आप निकाल दे, खींच दे, सूबी तो फौरन से, ली इवेंचुअली कॉर्पियस तैरने, जो कोई भी बैरूनी चीज उसमें फंस गई है, इन ऐसे इसमें प्रेजेंटी मौजूद है, ए सुचिसिवामेंटे, और फिर उसको कोप्रीरे ला फरीता उस जख्म को कवर कर दें। तो जबकि उसने पहले ही बता दिया अगर कोई चीज ऐसे उसमें फंस गई है, लग गई है, कोई कांच है, कोई लकड़ी है, कोई प्लास्टिक है, कोई भी चीज आपको नजर आ रही है कि कोई बैरूनी चीज उसके जख्म के अंदर है, तो उसको नहीं खींचना, उसको नहीं निकालना। तो इसमें वो कह रहे हैं कि दे वो नो आपको चाहिए तोलिए रे कि उसको निकाल दे सुबह तो फौरन से, इसलिए ये फाल्सो है। फिर कह रहे हैं कि रोड पर एक ऐसा जख्मी जिसके जख्म से खून बह रहा है, अद ए इनकॉन्सियंटे, ये जैसे इंग्लिश में होता है ना कॉन्शियस और इनकॉन्शियस, कॉन्शियस होता है जो बंदा होश में होता है और इनकॉन्शियस होता है जो बेहोश होता है। वो कह रहा है एड ए इनकॉन्सियंटे, और वो बेहोश भी है, बिजोनिया चाहिए डार्ली द बेरे aqua होता है तो उसको चाय या पानी पिलाना चाहिए। तो जब वो बंदा बेहोश है तो हम उसको पानी नहीं पिला सकते, क्योंकि अगर आप पानी पिलाओगे, बंदा सीधा लेटा हुआ है, तो वो पानी उसके सांस की नाली में भी जा सकता है, और वो इनकॉन्शियस है, बिल्कुल ही बेहोश है, तो उसको पानी किस तरह से पिलाएंगे। ये भी फॉल्स हो। फिर से अगर रोड पर एक ऐसा जख्मी जिसके जख्म से खून बह रहा है, नन बिजोनिया को प्रीडला कि उसको कवर नहीं करना चाहिए, पर फैसिलिटारे आसान बनाने के लिए, अला रेस्तो और रोकने के लिए, स्पोंटेनियो डेल सांगवे जो फौरी फौरी जो है खून बह रहा है उसको रोकने के लिए जरूरी नहीं है उसको कवर करना। तो ये फाल्सो, जबकि पहले ही उसने बता दिया है कि जख्म को साफ भी करना है और उसको कवर भी करना है। ओके जी, वो तो था कि कोई ऐसा जख्म जिससे खून बह रहा है, ठीक है। अब ये जो दूसरी चीज आ गई इसमें है ट्रीटमेंटो इलाज दी इन उन फर्तुनातो एक जख्मी का के प्रेजेंटे जहां पे मौजूद है उन एमोरेजिया एस्टर्ना। एमोरेजिया होता है हेमरेज, इंग्लिश में हेमरेज कहते हैं। हेमरेज का मतलब है बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाना, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाना, बहुत ज्यादा ब्लड बहना, ठीक है। एस्टेरना किसी भी बैरूनी हिस्से से, यानी बैरूनी आपको वो ब्लड बहता हुआ नजर आ रहा है, सर में चोट लग गई है, कहीं और चोट लगी है और बहुत ज्यादा खून बही जा रहा है, खून ज्यादा बह जाने की वजह से इसको कहते हैं हेमरेज, खून का बह जाना बहुत ज्यादा। तो उस सूरत में क्या करना, वो था अगर किसी के जख्म से थोड़ा बहुत खून निकल तो उस जख्म को कैसे कवर करना, ये था अगर बहुत ज्यादा खून बह गया तो फिर क्या करना है। Se un infortunato della strada ha abbondante emorragia esterna। अगर एक जख्मी जो कि रोड हादसे में हुआ है, आ उन अबंदांते बह रहा है, एमोरेजिया बहुत ज्यादा खून, एस्टेरना बाहर बाहर से, ठीक है, बहुत ज्यादा बैरूनी खून बह रहा है, बिजोनिया चाहिए, टेम्पोनारे लाफरीता उस जख्म को दबाएं, एक या मारे और कॉल करें सुबी तो फौरन से स्कोर्सी हेल्प वालों को, ठीक है, मदद वालों को या मेडिकल वालों को।
यानी अगर किसी बैरूनी हिस्से से खून बह रहा है तो चाहिए टेम्पोनारे कि उसको दबाएं, तो उसको दबाना चाहिए, ठीक है। और क्या नाम है, फौरी तौर पे कॉल करनी है हेल्प के लिए। ओके जी। फिर कह रहा है कि अगर एक रोड पर कोई जख्मी पड़ा है और अबंदांते बह रहा है, एमोरेजिया बहुत ज्यादा खून, एस्терना बैरूनी, सी देवे टेम्पोनारे, तो उसको दबाना चाहिए सूबीतो फौरन से, ला फरीता जख्म को। फचेंदो प्रेसियोने, डालते हुए या करते हुए प्रेशर उसके ऊपर, कुंडल मटीरियाले पुलितो, साफ कपड़े के साथ, पोसिबिलामेंटे स्टिराली के अगर मुमकिन हो तो वो स्टरलाइज हो, जरासीम से पाक हो। ये पुलितो जो है ना, ये भी सेम्प्रेवेरो है, पुलितो ये भी सेम्प्रेवेरो है। वो कह रहा है कि अगर कोई ऐसा जख्मी जिसके बैरूनी हिस्से से बहुत ज्यादा खून बह रहा है तो आपको चाहिए कि टेम्पोनारे उसको स्वैप करें या दबाएं सूबीतो फौरन से, ले फ्रीता जख्म को, प्रेशर डालते हुए उसके ऊपर किसी साफ कपड़े से, और मुमकिन हो तो स्टरलाइज कपड़ा हो। Se un infortunato della strada abbondante hemorragia esterna, ऐसा जख्मी जिसके बैरूनी हिस्से से बहुत ज्यादा खून बह रहा हो, बिजोनियत चाहिए, चिरकारे आप तलाश करो, दी अरेस्तारे और रोको, ला फोरी उशीता del sangue। यानी अगर कोई जख्मी जिसके बहुत ज्यादा खून बह रहा है, बिजोनिया चिरकारे, यानी आपको कोई चिरकारे यहाँ पे तलाश करना, इसका मतलब होता है तलाश करना, बिजोनिया चिरकारे, कि आपको कोई ऐसा रास्ता तलाश करना है, दी रस्तारे रोकने के लिए, ला फोरी उशीता, फोरी फोरी होता है बाहर, और शीता मतलब निकलना, जो बाहर निकल रहा है, दल सांगवे खून, यानी खून के बाहर निकलने को फौरी तौर पे रोकने के लिए बेजोनिया चिरकारे कुछ करना चाहिए, कुछ तलाश करना चाहिए, कुछ ऐसा तरीका तलाश करना चाहिए जिससे आप बहते हुए खून को रोक सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है से अगर उन इनफॉर्चुनातो जख्मी जलस्त्रादा रोड पर आ हो रहा है, उसका उन्हें बंदोनाते बह रहा है, एमरेजिया बहुत ज्यादा खून, एस्टर्ना बैरूनी हिस्से से, पर दोनों तो मशवरा दिया जाता है, से पॉसिबल है अगर मुमकिन है, मैत्रे इल फ्रीतो, तो रखो जख्म को, इन पोजिशने ऐसी पोजीशन में, से दूता यानी उसको बिठाओ, ओ चदरियाता इन अतेजा के अरिवानो इस कोर्ट से। वो कह रहा है कि अगर सड़क के हादसे के शिकार को बहुत ज्यादा बैरूनी खून बह रहा है तो ये मशवरा दिया जाता है कि अगर मुमकिन हो तो जख्मी शख्स को बैठे या लेटे हुए मकाम पर रखें। मैत्रेल फ्री तो रखें जख्मी को इन पोजिशन इस तरीके से सेदूते कि वो बैठे हुए और सदरियाता या फिर लेटी हुई पोजीशन में रखें, इन तेजा और इंतजार करें कि अरिवीनों के पहुंच जाए इस कोर्स की मदद, कोई एम्बुलेंस वगैरह पहुंच जाए। ओके जी। से उन इन्फॉर्चुनातो della strada, अगर कोई एक जख्मी सड़क पर है और उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा है, बिजोनिया चाहिए, सोलो मेडिकारे ला फरीता। वो कह रहा है कि अगर एक ऐसा जख्मी जिसका बहुत ज्यादा खून बह रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जख्म के इलाज की जरूरत है, बिजोनिया चाहिए, सोलो सिर्फ, मेडिकारेले फरीता, कि सिर्फ जख्म के इलाज की जरूरत है बस। यानी आपने पेशेंट की केयर नहीं करनी, सिर्फ जख्म को देखना, उसको देख लेना है। ये कई दफा होता है कि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से मरीज शॉक में चला जाता है, बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाता है वगैरह, बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने जख्म को देखना और जख्म को इलाज की जरूरत है बस। फिर कह रहा है कि अगर कोई ऐसा मरीज जिसका बहुत ज्यादा बैरूनी खून बह रहा हो, उसी देवे को फरीरे, उसको कवर करने चाहिए, ला फरीता जख्म को, ए फारे कमीनारे, और उसको कहना चाहिए कि वॉक करो, इन फर्तुनातो, और जख्मी को कहना चाहिए कि वॉक करो।
तो वॉक करने से कैसे खून रुक जाएगा? वॉक करने से तो नहीं ना वो खून रुकेगा। फिर कह रहे से इन उन फॉर्तुनातो della strada, कोई ऐसा जख्मी जिसका बहुत ज्यादा बैरूनी खून बह रहा है, नन सी पो assolutamente dargli da bere acqua, नन सी पो नहीं दे सकते, assolutamente यकीनी तौर पर, द बेरे aqua उसको पानी पीने नहीं दे सकते। तो ये भी फॉल्स है। अगर वो कॉन्शियस है तो उसको हम पानी दे सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि अगर उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा है तो असलूतामेंटे यानी यकीनी तौर पर पानी बिल्कुल भी नहीं दे सकते। फाल्सो। ओके जी। ट्रेटामेंटो दी उन इनफॉर्टुनातो, इलाज ऐसे जख्मी का के आ रिपोर्टातो के आ रिपोर्टातो फ्रैक्टूरा ली आरती, आरती कहते हैं हड्डी को, फ्रैक्टूरा फ्रैक्चर हो गई है हड्डी। अब उस जख्मी का इलाज है जिसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। पहले था कि कोई जख्म है उससे खून बह रहा है तो उसको रोकना है, फिर था कि किसी को हेमरेज हुआ है, हेमरेज हो रहा है बहुत ज्यादा खून का बहना। ठीक है। अब है कि अगर किसी की हड्डी टूट गई है तो उसमें क्या करना है। से उन इनफॉर्टुनातो, अगर कोई जख्मी जलस्त्रादे रोड पर आ रिपोर्ट आता रिपोर्ट करता है फ्रक्टूरा ली आरती की उसकी हड्डी टूट गई है, नन बिजोनिया तो नहीं चाहिए मूवरे हरकत देना ली आरती हड्डी को फ्रक्टूराती, यानी फ्रैक्चर हड्डी को मूव नहीं करना चाहिए, उसको हरकत नहीं देनी चाहिए। फिर कह रहा है अगर एक रोड पे कोई जख्मी है जिसकी हड्डी टूट गई है, बिजोनिया चाहिए ब्लॉक कारली के ब्लॉक करें सेंजा पुरचेदरे अद आल्टर मेनोवरा, कि उसकी हड्डी को वहीं पे ही ब्लॉक कर दे, वहीं पे ही किसी कपड़े से या फट्टियों से वो बांध दें, बगैर कोई दूसरी हरकत किए हुए, बगैर उसको हरकत दिए हुए। यानी ये नहीं आपने हड्डी खींच के चेक नहीं करनी कि हाँ इसकी वाकई टूटी है, वो जहां से टूटी है वहीं पे उसी को रख के उसको बांध दे। फिर कह रहे से इन उन फार्तुनातो della strada, अगर कोई जख्मी है रोड पर जिसकी हड्डी टूट गई है, बिजोनिया चाहिए को फरीरे कवर करे ले इवेंचुअली फरीते जख्म को कवर करे कुन मटेरियाले पुलितो साफ कपड़े के साथ। से उन इनफॉर्टुनातो della strada रिपोर्टातो फ्रैक्टूरा ली आर्टरी, अगर कोई ऐसा जख्मी जिसकी हड्डी टूट गई है, बिजोनिया चाहिए ब्लॉक कार ली ब्लॉक कर दें सुबी तो फौरन से, दोपो फिर इसके बाद से नेसेसारियो अगर जरूरी है अतवारे ले नॉर्माली मेजूरे एंटी शॉक, यानी अगर किसी हादसे में किसी जख्मी की हड्डी टूट गई है तो क्या करना चाहिए, उस हड्डी को वहीं पे ब्लॉक कर देना चाहिए, और उसके बाद अगर जरूरी है तो क्या नाम है, एंटी शॉक होता है कि क्या नाम है, अटवारे ले नॉर्माली में जूरे के दूसरे मैयर्स करने चाहिए, प्रिवेंटिव मैयर करनी चाहिए एंटी शॉक झटके से बचने के लिए। यानी हड्डी को आपने वहीं पे ब्लॉक तो कर दिया है तो कोई ऐसी चीज उसके साथ लगा दे, बांध दे, ताकि जो है वो झटकों से और उसकी वजह से वो हड्डी मूव ना हो। या फिर हड्डी टूटने की वजह से जैसे होता है कि पेशेंट जो है वो शॉक में चला जाता है, खौफ ज्यादा हो जाता है, तो उसको रिलैक्स करने की कोशिश की जाए। यहाँ पे शौक दो तरह के होते हैं, एक पेशेंट शौक में चला जाता है किसी बीमारी की वजह से, ठीक है, और दूसरा जो है कि उसके बाजू जो है जो भी हड्डी टूटी है वो मूव ना हो, तो उसके लिए जो है जो भी जरूरी मैयर है, कई लोग जो है ना लकड़ियां बांध देते हैं साथ में कि वो हड्डी वैसी की वैसी रहे।
ओके जी, आगे इसके फाल्सो क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि से उन इन्फॉर्चुनातो della strada, अगर रोड पर कोई ऐसा जख्मी है जिसकी हड्डी टूट गई, बिजोनिया चाहिए चिरकारे तलाश करो, दी फार्लो कमिनारे के आप उसको चलने की इजाजत दे, पर दिमिन्यूरे इल्दलूरे दर्द को कम करने के लिए, दिमिन्यूरे कम करने के लिए, इल्दलोरे दर्द को, दी फार्लो कमिनारे उसको कहें कि वो चले फिरे ताकि दर्द कम हो। फाल्सो, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो कैसे चले फिरेगा। फिर कह रहा है अगर कोई जख्मी जिसकी हड्डी टूटी हुई है, बिजोनिया चाहिए केदरली, आप उससे पूछें, दी मूवरली और उसको हरकत करने का कहें, पर वेलुतारे अंदाजा लगाने के लिए, इल टीपो दी लिस्योने जख्म का अंदाजा लगाने के लिए उसको कहें हरकत करने के लिए। ये भी फाल्सो, क्योंकि हड्डी टूटी हुई है तो उसमें मूव तो नहीं ना करेंगे, मूव करेंगे तो वो हड्डी ज्यादा लटक जाएगी। फिर कह रहे एक ऐसा जख्मी जिसकी हड्डी टूट गई है, कुन फोरियोशिता दी उन एसो, और फोरियोशिता बाहर निकल गई है, दी उन ओसो गोश्त से वो हड्डी बाहर निकल गई है, बेजोनिया चाहिए चिरकारे दी रिपोजिशनार्लो नी टिश्यू होती, कि कोशिश करो उसको रिपोजिशन करने की, यानी उस हड्डी को टिश्यू के अंदर डालने की दोबारा कोशिश करो। ये टिश्यू है, यानी जो मसल में से हड्डी निकल के बाहर आ गई है ना, तो कोशिश करो उस हड्डी को अंदर वापस टिश्यू के अंदर दाखिल करने की, रिपोजिशन करने की, उसकी सही पोजीशन में लाने की। तो फाल्सो, इससे अगर आप ऐसे करोगे या उसको मूव करने का कहोगे तो हो सकता है आप गोश्त के ये दूसरे जो टिश्यूज वगैरह हैं आप उनको डैमेज कर दो, क्योंकि आप मेडिकल पर्सनल नहीं हो। इसलिए अगर हड्डी टूटी है तो उसको वहीं पे ब्लॉक कर देना चाहिए, वहीं पे बांध देना चाहिए, ताकि वो ज्यादा मूव ना हो और ज्यादा उसका नुकसान ना हो। फिर कह रहे हैं कि अगर कोई जख्मी जिसकी हड्डी टूट गई, बिजोनिया चाहिए दार्ली दा बेरे, उसको पीना, उसको दें पीने के लिए, उना बिवंदा सुप्रा अल्कोहलिका, यानी कोई भी अल्कोहल ड्रिंक जो है उसको पीने के लिए दें। तो अल्कोहल तो हम किसी सूरत में भी नहीं देते पीने के लिए, अल्कोहल क्यों देंगे उसको। ठीक है, उसको अल्कोहल हम ड्रिंक करने के लिए नहीं देंगे। ट्रेटामेंटो दी उन फ्रीतो, एक ऐसे जख्मी का इलाज, इन स्टातो दी इनकॉन्सियंस, जो कि बेहोश है, इनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, जो कि होश में नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए। से उन इन फ्रूतो फेरितो, अगर कोई जख्मी रोड पर ए इन स्टातो, वो इस कंडीशन में है, दी इनकॉन्सियंसा के बेहोश है, बिजोनिया चाहिए वेरिफिकारे चेक करो, ये वेरिफिकारे सेम्प्रेवेरो चेक करो, से अगर रेस्पीरा वो सांस ले रहा है अंकोरा अभी भी, तो कैसे चेक करना है, मेटेंडो रखते हुए, उना मानो एक हाथ, सुला पार्टे लेतराले लेतराले बाजे दिल टोरेचे, उसकी गर्दन की साइड पर अपना एक हाथ रखते हुए, और सुला अदोमे और उसके पेट पर, ये चेक करने के लिए कि वो सांस ले रहा, क्योंकि अगर कोई आदमी बेहोश है तो उसकी सांस चेक करने के लिए आपको दो, एक हाथ जो है गर्दन की साइड पे रखनी चाहिए, ठीक है, और एक हाथ जो है एब्डोमेन पे, क्योंकि जब सांस बंदा लेता है तो उसका पेट ऊपर नीचे होता है, जिससे आपको पता चलेगा कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। मैं कोई पिक्चर देखती हूँ, अगर कोई मिल जाती है सही वाली तो।
ये देखिए इस पिक्चर में वो सांस सून रहा है कान के साथ ना, इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। चलो जब तक लोड होते हैं आगे पढ़ते हैं। यानी अगर कोई आदमी आपको बेहोश मिला सड़क पे तो आपने क्या करना है, एक हाथ जो है उसकी गर्दन की साइड पे, क्योंकि यहाँ से वेन गुजर रही होती है, ठीक है, आपने वहां पे रख के देखना है ओ सुले अदो में, और पेट पे हाथ रख के देखना है कि वो क्या वो सांस ले रहा है। तो राचे सॉरी, तो राचे जो है सीने पे, सीने और पेट पे, सीने और पेट पे हाथ रख के देखना है। ये मेडिकल में हम करते थे, गर्दन की साइड पे दो फिंगर्स ले जाके वहां से वो नब्ज उसकी फील करते थे। अच्छा, सांस लेने के लिए उसके सीने और पेट पे हाथ रख के देखना है। फिर से उन इन्फरितो दella strada, अगर कोई ऐसा जख्मी मिला है आपको रोड पर जो कि बेहोश है, पो एसरे मोसो, पो एसरे मोसो, पो ऐसे तो कर सकते हैं मोसो मुंतकिल, सोलो सिर्फ से, अगर सी ए चैरती, अगर आपको यकीन है कि नन अब यह तरामी के उसको ट्रॉमा नहीं हुआ, आला कलोना वर्टिब्राले, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई चोट नहीं आई, तो फिर फिर आप उसको मूव कर सकते हैं, यानी उसको रीपोजिशन कर सकते हैं। कोई भी नहीं ऑन हो रहा। चलो मैं इसी में ही दिखाती हूँ। ये देखे, यहाँ पे भी इसने उसको रिपोजिशन किया, यानी उसको करवट पे लेटाया है, ठीक है। यहाँ पे भी करवट में, एक और पिक्चर में वो करवट पे लेटा रहा था, करवट पे लेटा के वो मुंह खोल देते हैं ताकि उसको सांस आए। तो वो कह रहा है कि आप उसको करवट पे लेटा सकते हैं अगर आपको इस बात की श्योरिटी है कि उसकी रीढ़ की हड्डी या कमर में कोई ट्रॉमा नहीं आया, कोई जख्म नहीं आया। क्योंकि अगर उसकी गर्दन में या फिर रीढ़ की हड्डी में कोई जख्म हो तो फिर हम उसकी पोजीशन उसको करवट पे नहीं लिटा सकते। वो ऐसरे मोस्ट तो उसको करवट पे लेटा सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। से उन फेरितो दल स्त्रादा, अगर कोई जख्मी रोड पर इनकॉन्शियस है, बेहोश है, ए फतीका आ रिस्पीरे, और मुश्किल हो रही है सांस लेने में, बिजोनिया चाहिए, लिब्रेरे, कि खुला कर दे, आजाद कर दे, सुबह तो फौरन से, इल नाजो नाक को, एला बोका और मुंह को, द इवेंचुअली ओस्ट्रोसियोने, यानी कोई भी अगर रुकावट है उसके मुंह और नाक के आगे या मुंह में, तो फिर उसको आजाद कर दो, उसको फ्री कर दो, ताकि वो पूरी तरह से सांस ले सके। जैसे इस पिक्चर में उसने करवट पे डाल के, तो इसका मुंह, ये पिक्चर जो है बड़ी नहीं वो खुल रही, तो उसने उसका मुंह खोला हुआ है ताकि वो सांस लेने में उसको आसानी हो। नहीं तो मैं आपको जो है ना वो वीडियो चेक करके तो दिखाती हूँ कोई। नहीं, यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं है, एंड पे फिर कोई वीडियो दिखाती हूँ चेक करके ना। ओके, पहले आगे पढ़ते हैं फिर इसकी वीडियो देखते हैं। फिर कह रहे से उन इनफ्रितो de la estrada en stato de inconsciousness,
अगर कोई जख्मी बेहोश पड़ा है, बिजोनिया चाहिए, कंट्रोलारे, चेक करो स्पेसो, अक्सर चेक करते रहो, ले सुवे कंडीशियोने दी सलूते, उसकी सेहत को, उसकी जिंदगी को, फीनो अरिवो डेल एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के आने तक उसकी कंडीशन को आप चेक करते रहो कि वो सांस ले रहा है, उसकी धड़कन चल रही है, कुछ इस तरह से करके। ये देखिए, पहले वो चेक कर रहा है उसको कि ये बेहोश है। ये ब्लड का बहने की वो पिक्चर है कि अगर उसके ये जो है ये फर्स्ट एड होती है। ये उसके लिए जिसको हार्ट अटैक हो गया या कुछ इस तरह से, यानी कोई भी हमें नहीं पता पेशेंट की क्या कंडीशन है, पेशेंट बेहोश पड़ा है। ये मेडिकल में इस तरह से होती है कि अगर आपको कोई बेहोश मिला है, आपको नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है, तो पहले आप उसको शोल्डर पे यानी थपकी दे के या इस तरह से पूछते हो कि क्या तुम मुझे सुन रहे हो। अगर वो थोड़ा बहुत होश में होगा तो वो क्या नाम है आपको रिस्पॉन्स देगा। लेकिन वो देख रही है कि मुंह के अंदर तो नहीं, कुछ कई दफा होता है कि अगर मुंह के अंदर कुछ है तो उसकी वजह से सांस लेने में मसला होता है, हो सकता है वो खाते खाते भी हो सकता है। तो ये मेडिकल वाला है, मैं आपको और पिक्चर्स शेयर करूंगी। वो दूसरी फर्स्ट एड है। ओके जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर आपका कोई अनकॉन्शियस पेशेंट मिल गया, ठीक है। आपने सबसे पहले उसकी सांस चेक करनी है कि क्या वो सांस ले रहा है। सांस किस तरह से चेक करनी है, एक हाथ सीने पे और एक हाथ जो है पेट के ऊपर रख के आपने महसूस करना है। क्योंकि सीना और जो पेट है, जब वो सांस ले रहा होता है, अंदर बाहर कर रहा होता है, तो वो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। ठीक है।
फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि आप उसको रिकवरी पोजीशन में डाल सकते हैं, यानी करवट पे लेटा सकते हैं, उसको रिकवरी पोजीशन कहते हैं। करवट पे लेटा सकते हैं अगर आपको यकीन हो कि उसकी कमर पे या रीढ़ की हड्डी पे कोई ट्रॉमा नहीं हुआ, कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी, कोई जख्म नहीं है, तो फिर आप उसको रिकवरी पोजीशन में डालेंगे। ठीक है, रिकवरी पोजीशन की एक इधर थी थोड़ी सी, मैं वो चेक करती हूँ अगर वो हाउ टू हेल्प यू पुट समवन इनटू रिकवरी। ये देखिए, ये इनकॉन्शियस पेशेंट उसने देखा है, ये सुन रही है उसकी सांस। ठीक है, उसके सीने पे हाथ रखा है। ये देखिए, उसने करवट पे लेटा दिया, ये उसकी रिकवरी पोजीशन है। इससे क्या होता है, सीधा लेटने से सांस मुश्किल से आती है। करवट पे लिटा के उसका मुंह खोल देते हैं, कोई भी रुकावट है उसके मुंह के आगे तो वो दूर कर देते हैं ताकि वो सांस अच्छी तरीके से ले सके। ठीक है, फिर थर्ड पे कहा है कि आप थोड़े थोड़े वक्फे से उसको चेक करते रहें, उसकी सेहत को, यानी उसकी सांस को और बाकी चीजों को, और इंतजार करें एम्बुलेंस के आने का। एक मिनट वेट कीजिए। ओके जी, अब आगे फालतू क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर कोई जख्मी आपको बेहोश मिला है, बिजोनियत चाहिए, सोमेनिस्त्राली बेवेंदे अल्कोहलिके, तो आपको चाहिए कि आप उसको पिलाएं अल्कोहलिक। तो फाल्सो, वो बेहोश है, आप बेहोश बंदे को किस तरह से अल्कोहलिक पिला सकते हो? सोमेनिस्त्राली मशरूबात बेवेंदे पिलाएं अल्कोहलिके, जो अल्कोहल वाले होते हैं। फिर कह रहे हैं कि अगर आप कोई जख्मी बेहोश आपको मिला है, बिजोनियत चाहिए, ब्लॉक कार्ली ले मानी, उसके जो हाथ हैं वो ब्लॉक कर दें। तो उससे क्या होगा, हाथ रोकने से क्या होगा, ब्लॉक करने से क्या होगा? फिर कह रहे कि अगर कोई जख्मी बेहोश मिला, बिजोनियत चाहिए, फशारली ला तेस्ता। फशारली ला तेस्ता होता है कि उसके सर पर पट्टी बांध दी जाए। फशारली बांध दी जाए पट्टी, ला तेस्ता उसके सर पर, तो उससे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर कह रहे कि अगर कोई जख्मी आपको बेहोश मिला, बिजोनियत चाहिए, मेटरलो उसको रखो इन पोजिशन, ऐसी पोजीशन में सेमी सदूता। सेमी सदूता होता है कि आधा बैठा आधा लेटा, वो कहते हैं सेमी सदूता। तो सेमी सदूता में नहीं, उसको रिकवरी वाली पोजीशन में रखना होता है। सेमी सदूता ये वाली पोजीशन होती है कि आधा बैठा आधा लेटा हुआ। ये अगर उसकी पसलियों में अगर कोई फ्रैक्चर होगा तो फिर उसमें इस तरह से रखते हैं। ठीक है, ये सेमी सदूता पोजीशन है।
ओके जी, क्या नाम है, कौन इसको रिपीट करेगा कि अगर इनकॉन्शियस है तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? राजविंदर, राजविंदर है? हाँ जी, राजविंदर है? हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पहुंच गए। हाँ जी, रजविंदर बताएं। सबसे पहले कि अगर कोई मतलब मिसाल के तौर पे आपके सामने जो है सुमन बेहोश पड़ी है, आपने उसको क्या क्या करना है? मतलब सब तो पहले ये देखना है कि मतलब ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ कि हाँ वो जी, ले कहाँ रहे हैं। किस तरह चेक करना है? हाँ जी, मैंने कहा किस तरह चेक करोगे कि ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? मैंने एक्सप्लेन ही नहीं करना आ रहा। उसके ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੇਟ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी, हाँ जी, ਔਰ ਛਾਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਟ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। जी, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ? मतलब जद तक कोई मतलब देखभाल करनी चाहिए जद तक कोई जिवें एंबूलेंस वगैरह नहीं आ जाती। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਉਹਦੇ। हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ਤੇ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ। हाँ, वो वीडियो दिखाई है ना कि ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਟਾਣਾ ਹੈ, ਕਰਵਟ 'ਚ ਲਿਟਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਟ ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿਓ ਲਿਟਾ ਦੋ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ है, सना, सना, ओके, सुमन। ठीक अच्छा, जाला, सना ने माइक सॉरी मेरा कर माइक नहीं ऑन हुआ था। लिया। ओके ओके, सना, आप ये बताओ कि अगर किसी का खून बहुत ज्यादा बह रहा हो तो उसको क्या करना है? हेमरेज हो गया, अच्छा, उसको बहुत ज्यादा खून बह गया तो फिर क्या करना है? सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने साफ कपड़ा लेके ना, तो जिस जगह से उसको ब्लीडिंग हो रही है उसको वहां से ना बांध देना, उसको मतलब वहां से दबाना है ताकि ठीक उसका है, ब्लड, उसको पहले सबसे एक जगह पे बिठाना है, ठीक है, उसको मूवमेंट नहीं करवानी। ठीक है, और फिर उसको वहां से साफ कपड़ा लेके तो उसको वहां से बांध देना ताकि उसका सांगवे रुक जाए। ठीक है, ताकि खून, फौरी बहने वाले खून को रोका जा हाँ सके। जी। और हड्डी और टूट जाए तो? हड्डी टूट जाए तो फिर आपने देखना है कि अगर उसकी मतलब उसको कोई ट्रॉमा वगैरह नहीं हुआ तो फिर आपने उसको करके ना उस जगह को बांध के तो उसको साइड करवट पे लेटा देना है। अगर कोई उसको ट्रोमेटाइज हुआ है, उसकी हड्डी में कोई फ्रैक्चर आया है, तो फिर आपने उसको हिलाना जुलाना नहीं है, उसको बस इसी तरह स्ट्रेट लेटा देना है। और आपने ना एम्बुलेंस को कॉल करनी है। और ये चीज है कि उसको नहीं, हड्डी को क्या करना है? उसकी हड्डी टूट के बाहर निकल आई है, उसको क्या करना है? हड्डी अगर टूट के बाहर निकल आई है तो हम्म, फिर आप उसको बांध, उसको वहां से पकड़ के तो उसको एक टाइट कपड़े हाँ जी, उसको मूव नहीं करना हड्डी को, वो जहां पे है वहीं पे ही उसको ब्लॉक कर देना, किसी कपड़े से या किसी फट्टी से किसी तरीके से उसको बांध देना है। हाँ जी ठीक है, और अगर हड्डी बाहर निकली हुई है टिश्यू के अंदर तो उसको दोबारा रिपोजिशन करना चाहिए,
टिश्यू के अंदर दोबारा दाखिल करना चाहिए? नहीं, फिर नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए उसका एम्बुलेंस के आने का, और उसको उसी पोजीशन में रहना देना चाहिए जिस पोजीशन में वो है। ओके, तो क्या नाम है, और इसके अलावा क्या मैंने पूछना था? ठीक है सना। निम्रा, अगर किसी के जख्म से, कोई ऐसा जख्मी है जिसका खून बह रहा है, कोई ऐसा जख्म हो गया खून बहने वाला जो पहला पेश पड़ा है, तो उसमें क्या करना है? जी, इसमें पहले अगर जख्म से खून निकल रहा है तो उसको किसी साफ कपड़े से कवर करना चाहिए ताकि खून ब्लीडिंग रुक सके। ओके, और अगर जख्म गंदा हो गया तो? अगर जख्म गंदा हो गया, वो मिट्टी पे गिरा है और मिट्टी लग गई है, सुमन आप बताओ। हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। सही, ਉਹਨੂੰ अल्कोहल पिलाना चाहिए? नो नो नहीं। ओके, जेड़ा कोई मरीज बेहोश है ਉਹਨੂੰ कोई पानी पुनी देना चाहिए? नहीं, ਜਦੋਂ है ही बेहोश तो पानी कितों पींदे। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, फिर जे ਉਹਦੇ मतलब कोई चीज मतलब ਤਿੱਖੀ चीज कोई चीज ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੁੱਭ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ हाँ ਹਟਾਉਣ जी, ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। हाँ जी, तो ਉਹਨੂੰ रिमूव करना चाहिए ਜਿਹੜੀ चीज खुब गई है? नहीं, ਆਪਾਂ नहीं कोशिश कर सकते ਉਹਨੂੰ रिमूव करन दी। ओके, ठीक हो गया। ओके जी, माइक म्यूट कर लो। आगे आगे स्टार्ट जी शॉक। अब शॉक क्या होता है? शॉक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें, यानी शॉक किसी भी वजह से होता है, जैसे कोई बुरी खबर सुन ली, उस वजह से कोई इंसान शॉक में चला जाता है, कि वो सदमे की हालत में चला जाना जो है ना, किसी खुशी की वजह से, कोई खुशी की खबर सुन ली, उस वजह से एकदम से वो शॉक लगना, जैसे कहते हैं झटका लगा, शॉक लगना, सदमा लगना, कोई बुरी खबर सुन ली है, या फिर उसको कोई बहुत ज्यादा पेन है, तो पेन की वजह से वो ऐसे सदमे में चला गया है और डिसहार्ट सा हो गया है, ठीक है। या फिर बहुत ज्यादा जिस्म से खून बह जाना, उसकी वजह से भी इंसान शॉक में चला जाता है। कोई बहुत गहरा जख्म आ गया, ठीक है, उसमें भी वो इंसान शॉक में चला जाता है। कई दफा शॉक में वो बेहोश भी हो जाता है। और शॉक में क्या होता है, जब सदमा लगता है तो क्या होता है, अक्सर कहते हैं ना कि रंग जो है वो पीला हो जाता है और पसीने आने लग जाते हैं, जिस्म ठंडा हो जाता है। यही कहते हैं ना कि इसका बीपी लो हो गया, बिल्कुल जिस्म बिल्कुल ठंडा हो गया, ठंडे पसीने आने लग गए, ये एकदम से ऐसे हो गए। तो ये सारी चीजें शॉक कहलाती हैं। शॉक किसी भी वजह से, कोई सदमा, किसी भी कंडीशन की वजह से कोई भी सदमा हो तो उसको शॉक कहते हैं। Lo stato di shock può essere causato, यानी शॉक की वजह हो सकता है da un forte dolore, बहुत ज्यादा दर्द की वजह से भी इंसान शॉक में जा सकता है। Lo stato di shock può essere causato, शॉक की वजह बन सकता है forte emozione, बहुत ज्यादा जज्बाती होना। ग्योया या राबिया, ग्योया या राबिया कहते हैं खुशी या गुस्सा, राबिया कहते हैं गुस्सा को, और ग्योया कहते हैं खुशी को। यानी खुशी या गुस्से की कोई भी बहुत ज्यादा जज्बाती कंडीशन की वजह से भी शॉक हो जाता है। जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने की वजह से भी इंसान एकदम अपना दिमाग खो देता है और पता नहीं क्या कुछ करने लग जाता है। लो स्टातो दी शॉक पो एसरे को जातो, शॉक जो है वो हो सकता है किस वजह से, उन फोर्ते बहुत ज्यादा पैर दीता दी सांगवे, बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से, ठीक है। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से भी इंसान का बीपी डाउन होता चला जाता है, वो बेहोश होता चला जाता है, सदमे में चला जाता है, ठीक है, जिसम उसका ठंडा हो जाता है, ठंडे पसीने आने लग जाते हैं, तो ये उस वजह से भी हो जाता है। Lo stato di shock può essere causato da una forte trauma, या कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ है उसके साथ, बहुत बड़ा कोई जख्म आ गया, तो उसकी वजह से भी वो शॉक में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फाल्सो क्वेश्चन के stato di shock non può dipendere, वो कह रहा है डिपेंड नहीं करता forte emozione
जज्बाती, बहुत ज्यादा जज्बाती होने पे डिपेंड नहीं करता, तो फाल्सो। वो हमने पहले ही पढ़ा है कि बहुत ज्यादा जज्बाती कंडीशन हो, खुशी या गुस्से वाली, तो उसमें भी हो जाता है। फिर लो स्टातो दी शॉक नन सी वेरिफिका, स्टातो दी शॉक जो शॉक की कंडीशन है वो नहीं होती माई कभी भी नले परसोने ऐसे शख्स में के आनो अवूतो उन तरामा जिसको कोई जख्म हुआ है, तो ये भी फाल्सो। ये स्टातो दी शॉक में नन 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 वाले सारे फाल्सो हैं। फिर कह रहा है कि शौक जो है ना वो ऐसे शख्स में कभी नहीं होता कि आनो पैर सो जिसने खो दिया है, मूल तो सांग में बहुत ज्यादा खून, यानी जिसका बहुत ज्यादा खून बह गया है तो उसको शौक नहीं हो सकता, ये भी फाल्सो। फिर लो स्टातो दी शौक नन रिप्रेजेंटा उन पेरिकुलो परला सलूते, कि जो शौक की कंडीशन है वो वजह नहीं बनती जिंदगी के खतरे को, जिंदगी के लिए खतरे की वजह नहीं बनता। जबकि शौक हो तो पेशेंट का बीपी अप एंड पूरा लो हो जाता है, इंसान पूरा शौक में चला जाता है, ठंडे पसीने, बेहोश भी हो जाता है, और उससे अगर वो शौक में चला गया उससे और मसले भी उसको हो सकते हैं। तो जबकि ये कह रहा है कि जो शौक जो है ना वो क्या नाम है, सदमा जो है ना, सदमे की हालत सेहत के लिए खतरा नहीं है, वो कह रहा है नॉन रिप्रेजेंटा उन पेरिकुलो, खतरा नहीं है परला सलूते जिंदगी के लिए, तो फॉल्सो। शौक की समझ आई है सबको? हाँ जी। ओके जी, मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करके दोबारा ऑन करती हूँ, फिर ज्यादा लंबी